ये महीना मुक़द्दस महीना है, शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख आज अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द वो तारीख भी आएगी जिस तारीख को हम लोग कहते हैं शब बारात। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख 3 फरवरी, कै फरवरी को? 3 फरवरी को शब बारात है। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब, उस रात में करना क्या है? दिनों हलवा बनैया नहीं, ये हमारी माँ बहनें तैयारी करती है। देखो अल्लाह ने ये रात अगर तौफीक दे, कुरान की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना, क़ज़ाए उम्री नमाज़ें पढ़ना, अल्लाह से मांगना। फजूलियात में इस रात को ज़ाय नहीं करनी। 3 फरवरी को शब बारात, 18 फरवरी को तरावी की पहली नमाज, 19 फरवरी को रोज़ा रखना है, पहला रोज़ा 19 फरवरी। और 3 मार्च को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, अल्लाह हम सबको इस महीने का इकराम, एहतराम, इस्तकबाल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह पक्का वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों के रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे। देखिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उस दरवाजे में से एक दरवाज़ा रोज़ेदारों के लिए है, सिर्फ रोज़ेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा कहाँ गए वो रोज़ेदार जिन्होंने मेरे लिए पानी को छोड़ा, खाना को छोड़ा, ख्वाहिशों को छोड़ा, कुर्बान जाओ, नफ्स को मारा, खाने में हाथ नहीं लगाया। आज उसको इनाम देंगे और ये दरवाज़ा से दाखिल हो जाओ। और एक बात रखना, रोज़ेदारों को अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा, अल्लाह अपने हाथों से इनाम देगा। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे कहले नहीं दीजिए। खैर जो बूढ़े लोग वो रख लेते हैं। ये हमारा नौजवान जिसकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, ये रोज़ा रखने को तैयार नहीं है, रोज़ा नहीं रखता। 70% नौजवान हमारा रोज़ा नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? इसकी वजह यही है, मैंने एक नौजवान से पूछा कि रोज़ा काहे नहीं हो? बोला हजरत हम लोग रोज़ा नहीं रखते हैं ना कि भूख बर्दाश्त नहीं है। कितना बड़का खबक्कर है रे, खाने के लिए पैदा हुआ क्या? एक क्रिश्चियन एक हिंदू सफर कर रहा था, भूख लग गई, देखा कि एक बस्ती है, बोला चलो वहाँ बस्ती में कुछ मिल जाए खाने को। क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू भाई और कुर्बान जाओ, जब वो करीब गए तो पता ये चला, बैठ इसको उधर लेके जाइए। क्रिश्चियन और जब दोनों भाई, हिंदू भाई क्रिश्चियन दोनों जब बस्ती के करीब गए, देखा कि मस्जिद है, मस्जिद का मीनार नजर आ रही, वो सोचे मुसलमानों की बस्ती है। तो क्रिश्चियन ने कहा कि देखो ये सब के सब मुसलमान हैं, हम लोगों को भूख लगी है, हम क्रिश्चियन है, तुम हिंदू हो, इन लोगों को पता चलेगा, पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले, तो ऐसा करते हैं हम लोग नाम बदल लेते हैं। नाम, हाँ, तो क्रिश्चियन बोला कि हम अपना नाम अहमद रख लेते हैं, तुम क्या रखोगे? तो हिंदू भाई बोला कि भाई देखो हमने तो सुना है कि मुसलमान बड़े रहमदिल होते हैं और उनके दरवाजे पे कोई भूखा चला जाए वो खाली नहीं लौटता है, तो हम अपना नाम जो मेरा है सुनील वही रहेगा। बोला सोचीला? बोला ना सोचील नाम। चलो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, इमाम साहब ने दोनों को बिठाया। कहाँ से आया भाई? बोले मैं, हम लोग मुसाफिर हैं, गुजर रहे थे तो प्यास लग गई, भूख लग गई तो थोड़ा सा। अच्छा हाँ बैठिए 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 बैठिए। ओ क्रिश्चियन से पूछा, अब कुर्बान जाइए, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अहमद है। बोला अच्छा अहमद है, अच्छा इसका नाम, आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम सुनील है। बोला वो दोनों दोस्त हैं,
बोला कि हाँ। इमाम साहब ने एक आदमी नौजवान को बोला कि इधर आओ, ये सुनील के लिए खाने का इंतजाम करो, दोपहर का वक्त हो गया, इसको भूख लगी होगी। रमजान का महीना था। इसको पते नहीं था। इमाम साहब ओ खादिम नौजवान आया, खाने का इंतजाम किया, सुनील को ले गया, सुनील भाई चलिए आप। और सुनील भाई चले गए। अब इमाम साहब इससे पूछते, कहिए अहमद भाई रोजा कैसा चल रहा? वहीं उलट गया वो। बड़ा फायदा है नौजवानों, मेरे बच्चों, शहरो रमदान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुर्बान जाओ, ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। इसलिए नौजवानों, रोजा मत छोड़ना, रोजा मत तोड़ना, चाहे जो हो जाए। अब वो माया कि जब कोई बंदा गुनाह करता है जमीन पर, जमीन कहती है अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं फट जाऊं, इसे अंदर में संभालूं। आसमान कहता अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं टूट पड़ूं। फरिश्ते कहते अल्लाह तेरा हुक्म हो तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। ओ नौजवानों, सोना मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जाओ, आसमान खामोश हो जाओ, फरिश्ते खामोश हो जाओ, मेरे बंदे ने गुनाह किया है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मैं जानता हूं तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाब देकर तू क्या करेगा? ओ कुर्बान जाओ, नबी की एक हदीस सुनो। हशर का मैदान होगा, अल्लाह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ कुर्बान जाओ, ओ मिंबर बिछाए जाएंगे, मेरे महबूब मिंबर पर बैठो, और कुर्बान जाओ, सारी उम्मत खड़ी है और नफसी नफसी का आलम है। नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे नहीं, मिंबर पर हाथ रखेंगे। कुर्बान जाओ, मिंबर पर हाथ रखेंगे, अल्लाह का हुक्म है, और कहेंगे कि या अल्लाह आज हम बैठ नहीं सकते, अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, और हिसाब व किताब होना है, अल्लाह इजाजत दे दे, ये मेरी उम्मत है, इसका हिसाब मैं ले लूं। मेरे महबूब, आप हिसाब लेंगे या आपकी उम्मत है गुनाह की है, ये आपके सामने शर्म महसूस करेंगे। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है मेरे महबूब मैं इनका हिसाब लूंगा और पर्दे में लूंगा। है पर्दे में लूंगा। है कोई ऐसा प्यार करने वाला, है कोई ऐसा रिश्ता किसी रिश्ते से प्यार करने वाला, बेटा जवान है, बाप का कहना ना माने, बाप गुस्सा हो जाता है, मां से बीवी से कहता है इसका खाना बंद कर दो, ये मेरा कहना नहीं मानता। एक दिन आता है, बेटा जब कहना नहीं मानता, बाप इतना गुस्सा होता है, बीवी से कहता है इसे कह दो मेरे घर से निकल जाए। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। कभी अल्लाह ने खाना बंद किया? अरे बोलो, कभी खाना बंद किया?
कभी इज्जत उतारी, कभी लिबास से महरूम किया। अल्लाह हर नेमत दे रहा है। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, अज़ाब देकर कि तू क्या करेगा, रहीम है तू रहम ही फरमा, अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मुझे खुदाया तू माफ कर दे, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। सुनो, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है, जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। मेरी नहीं, आमिना के लाल की सुनो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर गया है। 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तौबा करके उठो नौजवानों, इंशाअल्लाह बोलो हाथ उठा के, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह बंदे की तौबे से इतना खुश होता है, फरिश्तों से मेरा रब कहता है कि देख मेरे फरिश्ते, ये मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है मैं ही माफ करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं माफ करने वाला। अल्लाह खुश होता है। तो कुर्बान जाइए मौजूद सामीन किराम, और साथ ही साथ अज़मत कुरान जलसे दस्तारबंदी, अल्लाह के मुक़द्दस कुरान जिनको बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया। देखिए आसमानी 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं बोलिए? 4 किताबें हैं। और ज़बूर है, इंजील है, ज़बूर है, तौरेत है, इंजील है, कुरान है। अच्छा मैं आपको बताता चलूं, ज़बूर एक साथ में पूरी ज़बूर किताब आ गई, पूरी किताब एक ही बार में नाजिल हुई। तौरेत एक साथ, इंजील एक साथ। कुरान को 23 साल लगे। कितने साल लगे? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। और कुर्बान जाओ, ये कुरान, ओहो, ये सिर्फ किताब नहीं है। तौरेत किताब है, इंजील किताब है, ज़बूर किताब है। ये कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है, अल्लाह ने जो गुफ्तगू किया है, कुर्बान जाओ। ओ मुसलमानों, नौजवान बैठ जाओ, भाई इस तरीके से करें कैसे होगा? बैठ जाइए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए। देखिए जलसा आपका है, जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाह शोरगुल ना करे। आधा घंटा से लेकर 40 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोबाइल ने बड़ा फितना मचा रखा है, बहुत फितना मचा रखा है ये मोबाइल। इसका सही इस्तेमाल करो तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरे बच्चों, नौजवानों, इसका गलत इस्तेमाल तुमने किया, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा, ये तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। और ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप लोग अपनी बच्चियों को, बहनों को, बेटियों को, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका निकाह नहीं हुआ है, उन बच्चियों के हाथों में मोबाइल मत दीजिएगा। अभी हाल की बात है, पहले सुनते थे एक नौजवान शादी किया, दिल्ली चला गया। अब दिल्ली गया तो वहाँ से फ़ोन करता था, सास से बातचीत होते होते अब कब बातचीत हुआ, बातचीत होते होते फिर क्या हो गया, वो दमादे कहेगा, सास कहेगी। दामाद दिल्ली से 6 महीना पर घर आया, बीवी को लिया, ससुराल पहुँचा दिया, साली को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, सास को बिठाया, दिल्ली लेकर भाग गया। जो झमेले खत्म रह गए।
इसका सही इस्तेमाल करो, बच्चों को इससे दूर रखिए। ये छोटे छोटे जो अठन्नी चवन्नी है, इसको दूर रखिए मोबाइल से। अभी होता क्या, हमारी माँ बहनें भी है, अगर देखिए बच्चा देखिए 2 साल का है, रो रहा है, अब माँ कहती है कि भाग निकाल लगा तुरवाका नहीं जी धो। अब बीवी का आगे किसकी चलती है? चलेगी? अरे बोलो चलेगी? ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें देख रही है, कल पेनवा का नाश्ता बन भाई। तो बहुत सीधी है हमारी माँ बहनें, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है इतनी सीधी है। आहा, एक नौजवान बीमार हुआ, बीवी पूर्णिया अररिया कर करके दवाई खिला के थक गई, अच्छा नहीं हो रहा, नौजवान अच्छे नहीं हो रहा। अब बीवी इतनी सीधी, कल की देखो नहीं ते एक्सरा करा ला, अल्ट्रासाउंड करा के देखिलान, खून जांची के देखिलान, कोई बीमारी नहीं निकल ली, एक बार ते पोस्टमार्टम करो नहीं पता चल। वल्लाह के बंदी को पता नहीं पोस्टमार्टम के राके जी। बहुत सीधी सादी है। हम अपनी माँ बहनों से अदबन गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गोद पहली दरसगा है, इसलिए अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करें अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने की औरतें थी, कुर्बान जाओ, कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा गोद में होता था। और वो उस वक्त की औरतें थी, कुर्बान जाओ, जिसके गोद से, जिसके शिकम से वक्त के वली पैदा होते थे, वक्त के मुहद्दिस पैदा होते थे, वक्त के आलिम दीन पैदा होते थे। आज क्या वजह है? गाना से फुर्सत मिले तब तो है। और इसलिए जहन में नजर, मैं ये कहना, देखिए बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। कोई बहादुरी काम है बोला? बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी काम है? ये काम बरसों से जानवर भी करते हुए आ रहा है। कुत्ता का बच्चा नहीं, अरे कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, बैल, भैंस सब एक बच्चा है। तो बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है, बहादुरी यह है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, बहादुरी यह है कि बच्चा पैदा करो, जब बच्चा पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम हो, यह बहादुरी है। चाहे जो हो जाए, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। जमीन बेचनी, जमीन बेच दो, अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम दिए। लेकिन सुनिए, अंग्रेजी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, उड़िया पढ़ाइए, जो चाहे वो पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले उसे कुरान का कारी बनाइए। सबसे पहले क्या बनेगा? कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। ओ मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उड़ीसा के जलसे में हजरत के साथ में, और कुर्बान जाओ, ओहो 50,000 का मजमा, बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हजरत ने कहा कि उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, इसलिए कि जन्नत में कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए ना जन्नत में ले जाने वाला। मौत आनी नहीं भाई, मौत आएगी कि नहीं? मरना है कि नहीं? जब मरना है, मौत जब आएगी। अभी मालदा का प्रोग्राम, मालदा का प्रोग्राम, जहां पर ठहरना था, आराम करना था, ओ नौजवान सब लेके गाड़ी वहां लगी, तो आलीशान बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग। अंदर जब गए रूम के अंदर में, तो मकान मालिक जो था, उन्होंने कहा कि हजरत इस पलंग पर आप आराम करें। तो उसकी ज़ेबो आशाइश को देखकर, मैंने आराइश को देखकर मैंने कहा कि बाबू मकान बड़ा खूबसूरत, किसका मकान है? बोला हजरत ये मेरा है। हमने कहा हाँ, बहुत खूबसूरत मकान है। बोला हजरत ये जो पत्थर है ना, मार्बल, ये हम यहाँ से नहीं मंगाए, लोकल मार्बल नहीं है। हमने फिर कहाँ से मंगाए? बोला जयपुर से मंगाए, जयपुर से मंगाए। हमने कहा कि बाबू मकान बहुत अच्छा बना लिए, अल्लाह ने तौफीक दी, दौलत दिया, पैसा दिया, तुमने आशियाना बना लिया, लेकिन एक बात बताओ, वहाँ घर बनाए? बोला कहाँ? बोला कहाँ? हम बोला कहाँ? वहाँ
बोला ससुराल में। अपने ससुराल में नहीं भाई, कितना बुद्धू हो तुम यार, इतना मकान 3 मंजिला तुम बना कैसे लिए? अरे मरना की है कि नहीं है? बोला हाँ मरना तो है। हमने कहा वहां घर बनाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना? अरे बोलो भाई कितने दिन आना? और कुर्बान जाओ। वो नौजवान ने कहा कि हजरत बात तो सही आपकी है। मैंने ये कहा नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत नहीं पढ़ते। हमने कहा कि वादा करोगे इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और कुर्बान जाओ, जब जलसा शुरू हुआ, जब चंदे की बारी आई, मस्जिद का जलसा था, सब उससे मैं 50,000 से शुरू किया था, सबसे पहला नाम उस नौजवान ने लिखाया कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से लिख देंगे। अब वादा है कि इंशाल्लाह सुबह फजर की नमाज से लेकर इंशाल्लाह अल्लाह जब तक हमें हयात रखेगा, मेरी कोई नमाज इंशाल्लाह कज़ा नहीं होगी। हमारे MP साहब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। चले गए इस दुनिया से। इन आंखों ने देखा जब हिंदुस्तान के गृह मंत्री बने, 200 से 250 गाड़ियों के साथ वो दिल्ली से बिहार आए थे, लाइनें लगी थी गाड़ियों की। गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, चले गए। ये दुनिया की रीत है, जो आया है उसे जाना होगा। अल्लाह का कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे। बंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, 15 दिन 1 महीना पहले टिकट बुक, रिजर्वेशन बनाते कि नहीं बनाते भाई? टिकट बना लेते। क्यों बनाते? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफर हो कोई टेंशन ना हो, अररिया कोर्ट पे गाड़ी लगी हो, ओहो हम जाएं, जिस सीट को मैंने बुक कराया है चादर बिछाएं, कंबल ओढ़े, सो जाएं, टीटी आए मुझे जगाए, भाई टिकट, मैं मोबाइल निकालूं, 1 महीना पहले मैंने टिकट बनाया है, सीट बुक करवाया है, मैं उसे दिखा दूं, भाई ये मेरा टिकट है। टीटी कलम चलाएगा, बोलेगा सो जाइए। दिल्ली की तैयारी, मुंबई की तैयारी 1 महीना 2 महीना पहले करते हैं। जहां जाकर आना है, साल 6 महीना के बाद लौट कर आना है। अब वहां जाना है जहां से लौट कर ना आना है। कितने साल, और कुर्बान जाओ दुनियावी जिंदगी कितने साल की है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, बोले कि अल्लाह के पैगंबर मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो पूछे कि क्या दुआ करें, बोलो। तो वो औरत कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर मेरे बच्चे ना वो छोटे में मर जाते हैं, छोटे में, हाँ छोटी उम्र में मर जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी उम्र में मरते हैं तेरे बच्चे?
तो बुढ़िया कहने लगी यही 250-300 साल होती है ना उम्र, वो बच्चा मर जाता है। हाँ, तो उस ज़माने में लोगों की उम्रें होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 1000 साल की उम्र पाई। 400, 500, 600 साल, 800 साल लोग जिंदा रहते थे उस जमाने में। ये बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के पैगंबर 250 साल, 300 साल मेरे बच्चे की उम्र होती है, मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए बुढ़िया, ए ज़ईफ़ा, आखिरी पैगंबर इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाएंगे, उनकी उम्मत की उम्र औसतन 60 से 90 साल होगी। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर फिर तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे। बोला, घर वही तो बिल्डिंग बनाएगा, वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, काश ये अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह अगर इस उम्मत में हमको पैदा करता तो मैं एक सजदा में पूरी जिंदगी गुजार देती। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप मकान मत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बनाइए, अल्लाह ने दिया है बच्चों के लिए, औलादों के लिए आशियाना जरूरी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहां मकान बन गया, वहां कौन बनाएगा? क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करे कि नहीं, मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, बीवी करे कि ना करे, भाई करे कि ना करे। सबसे बेहतरीन सदका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, रहती जिंदगी अपने हाथों से कर लो, ये सबसे बेहतरीन सदका है, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। लोग इंतजार करते हैं, अच्छा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सदका करेंगे, ज़कात करेंगे। अरे भाई कब करोगे, कब करोगे? ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। बोले बात सही कि गलत है? एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोर्ट में ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन जा रही थी पटना। अच्छा रात का समय है, रोशनी कम है, जनरल बोगी में ये बेचारा, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है। आदमी बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। बोला, बाप रे, हमको पटना जाना है, इतनी भीड़ में ये बैठने की जगह नहीं है, हम खड़ा खड़ा कैसे जाएंगे? बोले, यहाँ दिमाग लगावे लगती। वो चिल्लाया, सांप 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 सांप। अब वो सांप का लफ्ज सुनकर अब ये दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा सुना, पांचवा सुना, कोई दरवाजा से भाग रहा, कोई खिड़की से कूद के भाग रहा। बोले, सांप घुस की गिली से पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी सोचा के बताइए, पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आखिर का पूरा डिब्बा खाली भाग गया। बोले, दिमाग हमारा काम करेगी। चादर निकाला, सीट पे बिछाया, चादर ओढ़ के सो गया कि अब पटना में हम सुबह उतरे। आंख लग गई, गहरी नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने, स्टेशन में चाय बेचता नहीं, चाय वाला स्टेशन में चाय बेचता है ना, तो चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। इसकी नींद खुल गई। चाय वाले को बोला, बाबू इधर आओ, चाय पिलाओ। तो चाय वाला चाय निकाल के दिया, कप में दे दिया। कप पकड़ के बोलता, बाबू गाड़ी पटना पहुंच गई है? तो चाय वाला बोला कि पटना, ये तो अररिया कोट है। बोला अररिया कोट है? अरे रात में हम पटने वाली गाड़ी में बैठे थे। बोला, नहीं गाड़ी तो सही बैठे थे आप, लेकिन एक आदमी इस डिब्बा में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। तो ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बे को अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। तो बहुत बड़ी भूल गई, ढेरी चालाकी कर ली मैं। इंशाल्लाह वहां घर बनाएंगे। अरे बोलो, घर बनाओगे इंशाल्लाह? हाथ उठे इंशाल्लाह। हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। और कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं की रंग मरली, की रंग मरली, की रंग मरली। बोले, इलाज नहीं मिली ठीक हो सा, ये हालत मरी। और कुर्बान जाओ, एक बात याद रखना मुसलमानों, नौजवानों, मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है। हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। मौत तो बहाना तलाश करती है, मौत बहाना तलाश करती है। कुर्बान जाओ, मौत जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, रुक जाइए थोड़ा सा भी, मैं अपने मौजू पर तो आऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाबू, ए
ए बच्चा, बड़ा गड़बड़ा रहा ये सब। अच्छा एक बात और बताता चलूं, अगर मौत का फरिश्ता और कुर्बान जाओ, अगर वो कुछ ले दे के न समझला, इजराइल अलैहिस्सलाम आते, पैसा वाला है, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, बोले चलिए आपका टाइम हो गया है, बस यहाँ रखिए, वो हाँ बुधवार का जाए। तो ये पैसे वाले कभी नहीं मरते, मरते बोलो मर लेते, जमींदार कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, ये जितने चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, कभी नहीं मरता। लेकिन अल्लाह ने कानून बना दिया, राष्ट्रपति हो मौत का मजा चखना होगा, प्रधानमंत्री हो मौत का मजा चखना होगा, एमएलए हो, एमपी हो, अमीर हो, कबीर हो, फकीर हो, औरत हो, नौजवान हो, बच्चा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वही तो जाना है, बस वही तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। किसको किसके कांधे पर, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। इंशाअल्लाह दुनिया में रहकर और आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई हज़रत? 7 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। और एक बात ये रखिए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। अल्लाह के रसूल की सुनो, इमामुल अंबिया की सुनो, वजह कायनात की सुनो, खातिमुन नबीयीन की सुनो, और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, माँ के सर पे ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, अफसोस का मकाम है। इस सुनो माँ बाप के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। एक बात देखिएगा, जिस औरत का बच्चा काला हो, जिस औरत का बच्चा काला हो, कोई माँ के सामने काला कह करके दिखा दे, ए कलवा
मुँह है नोचिल तनकर में तोर हिम्मत की रंग बिलू हमारा बेटा कलवा के जाते। हमारा बेटा कलवा नहीं है, मेरा बेटा तो चांद है। अब देखिएगा जिस औरत का बच्चा काला होता है ना, वो लक्स साबुन से गोसो खुराई बच्चा का दी मरतबा लक्स साबुन लगा लग रही गोरो भाजे। अच्छा साबुन कसम खा लीजिएगा हम में कारो भाजबो लेकिन गिरा गोरो नहीं हो दाढ़ी का बाल मिल गया। अब वो लोग सुना सब मस्जिद में घुसा बोला एक बाल हमरो दा। अब लोग आए कोई माथा का बाल चो नोच रहा कोई दाढ़ी का बाल नोच रहा, लोग परेशान। अच्छा मुखिया जी जो थे घर में बस्ती में, मुखिया जी गए थे अररिया, उसकी बीवी परेशान लोगों से पूछे अरे हुआ क्या है, बोला अरे बहुत बड़े अल्लाह वाले आए हैं जिसका लोग दीदार कर रहे हैं और बाल दाढ़ी नोच नोच के लेके जा रहा है। ये परेशान हो गई कि मुखिया जी है नहीं, फोन की कि जल्दी आओ। मुखिया जी को लेट हुआ, घर पहुंचे, बीवी गर्म हो गई, बरस गई कि वो अल्लाह वाले एक आए हुए हैं बैठे हुए, आप इतनी देर कर दिए, लोग दाढ़ी और बाल सब ले गया तेकील बा। तो मुखिया जी बोले अच्छा ते चिंता मत कर, उगरासनी बाल दाढ़ी बाल लिल किसनी हम मुखिया जी उगरो बदना खाल खींचिल भी। अल्लाह का करम है, मैं अपने अकाबरीन, ये हमारे जो स्टेज पे तशरीफ फरमा है, जो अकाबरीन हमारे तकरीर करके चले गए, उनकी जूतियों को मैं अपने सर का ताज समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं की दुआएं हैं। एक बात याद रखो, छोटा बनकर रहो, रहमतें बरसती रहेंगी। बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है, जब तक बच्चा रहोगे माँ गोद में लेगी, अभी जाके माँ की गोद में बैठोगे ये एक तमाचा बात बत्तीस तंत्र हो जाती। अल्लाह पाक का करम है, बस ये वादा करें कि इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाएं इंशाल्लाह और कुर्बान जाइए। बड़ा इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जी लगाकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, अच्छा वहाँ बैठने की जगह है तो बैठ जाते, बड़ा अच्छा रहता। बैठ जाइए, हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा सब पढ़ा लिखा नौजवान है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, कोई एम में है कोई उम में है। बैठ जाइए बैठ। हमद बारी ताला के चंद अशआर। मेरे बच्चों, मौत बरहक है, मरना है। इसको बैठाइए, ये लग रहा है छठे आसमान से अभी अभी उतरा है, वहीं बैठा। मौत बरहक है, मौत पीछे साए की तरह खड़ी है। कब आएगी, किस वक्त आएगी, कहाँ आएगी, किसी को खबर नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहे। ए बाबू, अरे ठीक से बैठो भाई, सोया का है बाबू, उठ के बैठ बेटा, उठ के बैठो। जो सोया इसको छोड़ दो, इसका डिबड़ी गुम हो गया। ठीक से बैठो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। एक बात याद रखना, मरने के बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जो करना है अभी कर लो, आँख खुली है, धड़कन है, सांसें चल रही है, जो करना है कर लो। ये दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, फिर मौका मिले या ना मिले। तौबा करके उठना इस मजलिस से। एकदम बच्चा लोग थोड़ा सा खामोश हो जाओ बेटा।
मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा, मेरा अमल है सियाह नामा। मुझे खुदाया माफ कर दे, मुझे खुदाया माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मैं जानता हूँ तू बख्श देगा। ओ किताब, 2 आदमी रह गए, जल्दी करें माशाअल्लाह, मेरी बात मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले 2 नौजवान जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान, मेरा तो कोई मास्टर इमरान साहब अपने बाप के नाम से 11,000 मास्टर इमरान साहब। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह। ए मास्टर इमरान साहब दामाद बरकात हूँ। देखो यही तो मैं कहता हूँ, ओ मेरा रब है, देने वाला कौन है? अल्लाह है। हाँ है। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मास्टर इमरान साहब ने 11,000 रुपए, अल्लाह मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, इज्जत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर साहब के वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 20वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाइए, जल्दी कीजिए, 5 मिनट के अंदर में इंशाल्लाह। ए देखिए हजरत इधर देखिए, हजरत उधर देखिए, मास्टर साहब उधर देखिए। तौकीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा खुशनसीब नौजवान। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी इज्जत में, ओहदे में, घर में, बाल बच्चों की उम्र में, खेत खलिहान में, दुकानों मकान में अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह तौकीर साहब के माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वाले और हो गए, 21 लोग हो गए। हजरत उधर देखिए थोड़ा सा। हजरत ये देख रहे हैं सब नौजवान ही खड़ा हो रहा है। हाँ, बूढ़े सब बैठे हुए हैं, पता नहीं किस इंतजार में। बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। मोहम्मद जमाल साहब 5,000 रुपया दिए। हाँ जमाल बाबू, आह क्या नाम है। एक शेर सुना दें जमाल बाबू के लिए। देखो एक औरत स्टेशन गई ना, ट्रेन पकड़नी थी तो ट्रेन खुल गई। ट्रेन, अरे जोर बोले, ट्रेन खुल गई। ये औरत दौड़ी, दौड़ करके ट्रेन का जो गेट में वो लोहा है जी, लोहा है जी नहीं, अरे बोलो भाई, वो लोहा जल्दी हैंडल जगह पकड़ के औरत दौड़ी के चढ़ी गई। तो बहुत सारे लोग वहां खड़े थे, तो लोगों ने ओ कमाल, और कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है।
ती बोली ने कमाल हमर देवर छा, हमर सोहरक नाम जमाल छा। अल्लाह ये जमाल बाबू के दान को कबूल करे ना, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 21 लोग मुकम्मल हो गए। अब इस सौदा को सस्ता करूँ, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 2500, 3500, 4000, 4500, 5000, 10,000, 20,000 भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं ये चाहता हूँ कम से कम 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसे में आ जाए। अवैस ट्रैक्टर वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2000 रुपये। अल्लाह अवैस बाबू के दान को कबूल करे ना, या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कारोबार में, घर में बरकत दे। अल्लाह अवैस बाबू को, और सुनो बड़ा नाम प्यारा है अवैस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। ए नौजवानों सुनो, मेराज पर गए, जन्नत में दाखिल हुए, देखे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, तिलावत की। जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन कुरान पढ़ रहा है? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ अल्लाह से पूछा, ओ कुर्बान जाओ, ओ बताइए गया कि ये नोमान बिन हारिसा, ओ देखो मदीने में कुरान पढ़ रहा है, जन्नत में तिलावत सुनाई दे रही है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, माँ के साथ सिला का ओ अल्लाह ऐसे ही जज़ा अता फरमाता। हजरत नौमान बिन साबित और कुर्बान जाओ अपनी माँ की बहुत खिदमत करते थे और सेवा करते थे माँ बाप की। अल्लाह ने वो मकाम दिया, जमीन पर कुरान पढ़े, जन्नत में उसकी कुरान की आवाज सुनाई दे। मास्टर महमूद साहब 1000 रुपये। भाई जल्दी करें माशाल्लाह। टाइगर फिरोज खान साहब 1000 रुपये। माशाल्लाह टाइगर फिरोज साहब अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करें माशाल्लाह, जल्दी करें। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 वाले जल्दी है। टाइगर फिरोज साहब। शहबाज भाई आ जाए, भाई आ जाए, आ जाए भाई। 500, 1000, 2000 जिनके पास है आ जाए और नाम भी लिखा लें यहाँ। जल्दी करें माशाल्लाह। आइए यहाँ आइए, नाम लिखाइए और देते जाए। बीबी रोशन आ रहा, ये समझ लीजिए सब आखिरत में जमा हो रहा है। ये सदक़े जारिया है माशाल्लाह। हाँ वहाँ फोन पे है, लीजिए। अनीस साहब। अच्छा बीच बीच में कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ लिए, तो थोड़ा सा चादर रुमाल पकड़ लिए, जिसको 10, 20, 100, 50, 200, 300 देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। कुछ बच्चे पकड़ लिए, मदरसे के लिए पकड़ लिए, भाई सवाब ना होगा, इसमें शर्म की क्या बात है भाई, जल्दी करो माशाल्लाह। हाँ कुछ बच्चे पकड़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह, ये अजर का काम है, अजर का काम है। बच्चा है बेटा पकड़ लो, जा तो घूम जा, पकड़ लो जल्दी करो। जो लोग खड़े हैं उनके पास भी जाइए, जिनके पॉकेट में जो है दे दीजिए, है दे दीजिए, नहीं अल्लाह माफ करेगा। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000, 5000 यहाँ करके दे सकते हैं। अगर वो उतना नहीं है, छोटी रकम है, 100, 200, 10, 20 है, चादर रुमाल में डाल दिए। कुछ बच्चे इधर भी चादर रुमाल पकड़ ले, बेटा जल्दी घूमो जल्दी घूमो। जिनको यहाँ देना है यहाँ कर, अपने हाथों से देखें। नसीम टेलर साहब 2000 रुपये, अल्लाह उनके दिन कबूल में, जल्दी करें माशाल्लाह। मरहूम अब्दुल रऊफ साहब और मरहूमा अफरोजा खातून की तरफ से 1000 रुपये। अल्लाह अल्लाह मरहुमा को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई चादर रुमाल लेकर घूम रहे बच्चे, आपके पॉकेट में जो है जल्दी डाल दें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी कुछ ना कुछ दीजिए, खाली ना रहे, कोई खाली ना रहे, है दे दीजिए, नहीं अल्लाह माफ करेगा। जल्दी करें माशाल्लाह। फोन पे है, गूगल पे है। सुमैया सुल्ताना मरहुमा के नाम से 1000 रुपए। अल्लाह मरहुमा को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। ऑनलाइन मिल रहा हो पैसा, है माशाल्लाह, ऑनलाइन मिल रहा। जल्दी करें माशाल्लाह, जल्दी करें। अब खाता खुल्लो छी, अपारी छी अभी जा। हाँ आ जाइए इंशाल्लाह। और मैंने पहले कहा था कोई फ्री मौका मिले ना मिले, जिंदगी का क्या भरोसा है। और कुर्बान जाओ, आज मौका है, पास में पैसा है, कुछ कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए। रफीक भाई 2000 रुपये, अल्लाह उनके दिन कबूल फरमाए। आजा भाई आजा जल्दी करें माशाल्लाह, आ जाए। ए बेटा आप लोग बैठिए, बच्चे लोग बैठिए, बच्चे सब बैठिए माशाल्लाह। जल्दी करें, चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूम रहे हैं, जल्दी करो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी दें। समरीन साहिबा की तरफ से 1000 रुपये। रेहाना समरीन, माँ बहनों को पिंडाल में
छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाएं। मैंने माँ बहन और दिल खोले ताउन करबो তোমরা इंशाअल्लाह। আমি दुआ করবো अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाए, बेटियों को आलिमा हाफिजा बनाए। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी माँ बहनों के भी ताउन को कबूल फरमा, इनके दान को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी माँ बहनें जो बीमार हैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करें माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, चादर रुमाल लेकर जल्दी आए माशाअल्लाह। हर आदमी के पास जाना है। यहाँ भी आप एक दिवस के घर में देखो भोजपुरी सुना दिया 2 लाइन का। हाँ? 2 लाइन का। अच्छा हसीब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके दिनों कबूल फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला से। हमारे मौलाना राग़िब साहब दामद बरकातहू हमारे अकाबिरीन उलमा हैं और इनका हुक्म है भोजपुरी के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा क्या नाम बाबू? ज़मीर आलम, ज़मीर बाबू 500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह बैठ जाए। भोजपुरी की फरमाइश में पाने क्या नाम है? मंजर मरहूम। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। जल्दी करें, फोन पे भी कीजिए, गूगल पे भी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में। गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में। सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में। अब मौलाना राग़िब साहब दामद बरकातहू के हुक्म पर ये भोजपुरी का एक शेर। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। हाँ दरबार लागेला।